हेलो। आवाज जा रही सबको? हेलो। अम्मिया आवाज जा रही है? चलो स्टार्ट करें। विधान आवाज जा रही है आपको? देखो ये टॉपिक होगा आपका एक्सपोनेंट एंड पावर्स, क्लास 7 में है। और क्लास 6 में भी कुछ बेसिक आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे, एक्सपोनेंट एंड पावर्स के बारे में। कुछ याद है? बताओ। क्या याद है बताओ। एक्सपोनेंट सही है कि नहीं बता सकते हो? अच्छा, तो बता सकते हो एक्सपोनेंट हम लोग बोलते किसको हैं? बताओ। रिधान बता सकते हो? अमिया बताओ। अच्छा, ये गेमिंग लुइस कौन है? पता है किसी को? किसका आईडी है गेमिंग लुइस? तो इतना देर शांत थे। चलो बताओ एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं? तो देखो हम लोग एक्सपोनेंट इसलिए पढ़ते हैं ना ताकि हम लोग नंबर्स को अच्छे तरीके से समझ सकें, बड़े नंबर्स को अच्छे तरीके से समझ सकें। जैसे कभी देखते हो 6 to 5 दिया हुआ रहेगा, उसको बोलेगा अब लिख के बताओ शॉर्टर फॉर्म में। रिधान बोलो जी, समझ में आया? रिधान सलूजा है ही नहीं। है एक था रोहित सिन्हा भी आया। चलो रोहित बताओ, तुम्हारा फेवरेट टॉपिक है एक्सपोनेंट। देख जाएगा, रुको ना। नहीं दिखता। अब दिख रहा है? अब दिख रहा है, बोलो। थोड़ा और ऊपर करें। अब दिख रहा होगा। चलो देखो, हम लोग एक्सपोनेंट का यूज इसलिए करते हैं, हम लोग एक्सप्रेस करते हैं बड़े नंबर को शॉर्टर फॉर्म में, ठीक है ना, ताकि हम लोग अच्छे से उस चीज को समझ सकें। अगर आपको 6 to 5 को बोल दिया जाए शॉर्टर फॉर्म में लिखने के लिए तो क्या कीजिएगा?
हम्म। चलो एक बार लिखो। और पावर किसको बोलते बताओ तो। पावर किसको बोलते बताओ। हाँ, कितना टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना है। हाँ, हाउ मेनी टाइम्स रिपीटेड, ठीक है ना। ये दिख रहा है ना, हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर मल्टीप्लाइड। आप लोग ऐसे लिख रहे हैं ना, पावर से हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर मल्टीप्लाइड। मतलब समझना ये है, जैसे आपको बोल दिया जाए 5 का स्क्वायर है, ठीक है, एग्जाम्पल समझना। तो ये पावर जो है ना, टू जो पावर हमारा है, वो क्या बोल रहा है कि 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, मतलब 5 × 5 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया ना। अब पावर को हम लोग बोलते हैं रेडिकल भी बोलते हैं, और बेस भी बोलते हैं, बेस नहीं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। पावर का ही नाम है रेडिकल और एक्सपोनेंट। तो आपको बहुत बार पूछा जाएगा कि राइट द रेडिकल ऑफ द गिवन एक्सपोनेंट, या एक्सपोनेंट पूछ देगा, जो भी नंबर दिया रहेगा उसका एक्सपोनेंट बताओ। तो पावर को ही हम लोग रेडिकल भी बोलते हैं या एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत बार आईएमओ वगैरह में पूछा जाता है कि रेडिकल बताइए इस नंबर का क्या होगा। तो एक बार नोट कर लो इसको। लिख लिए। अब एक टर्म आता है बेस, ठीक है। देखो बेस एक टर्म आता है। बेस क्या होता है, जैसे 5 का पावर 4 है, तो इसमें बेस हमारा क्या होगा, 5 हमारा बेस कहलाएगा, और 4 जो हमारा क्या, वो रेडिकल कह सकते हैं या फिर एक्सपोनेंट कह सकते हैं, ठीक है ना। ये समझ में आया। अदिति समझ में आया आपको। तो बहुत बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा कि बेस फाइंड करके बताइए, बेस ये गिवन नंबर में बेस क्या है। तो आपको बस देखना होगा कि जो पावर रहेगा, पावर क्या है, ये हमारा 4 है, और ये जो नीचे में जो दिया रहेगा एक नंबर, वो हमारा क्या कहलाएगा, बेस। तो यहां तक समझ में आ गया। इसको रब करें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है बताओ। देखो कोई भी नंबर रहेगा, जैसे ये 25 है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखने बोला, तो इसका जस्ट क्या है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और बताओ। तो एक बना के दिखाओगे। एक क्वेश्चन दें, उसके बाद प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। इसको सॉल्व करके एक बार बताओ तो।
24/11 का पावर क्यूब है इंटू 11/8 का पावर क्यूब है। 24/11 और 11/8 का पावर 3। देखो ये 24/11 का क्यूब है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया रोहित? इंटू 11/8 का पावर क्यूब। हम यहाँ ट्राई करो। माइक को म्यूट कर लो। हाँ बोलो। बोलो कितना है रोहित? हाँ बोलो। 1 आएगा। वन। ना ना 1 नहीं आएगा। अदिति बताइए आप। अभिज्ञान बना जी? चेक करो। अमिया आपका बना? कितना होगा बताओ? नहीं नहीं 3267 नहीं होगा। 3 का पावर 3 होगा, देखो ना। नवनीत बहुत जल्दी आ गए जी। चल चलो ठीक है, जल्दी से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़े हो ना क्लास 6 में? ट्राई करो। रो रोहित बना? अरे रोहित बोलो भी। चलो हम बताएं। चलो ठीक है, हम रुके हुए हैं। आ गया? कैसे आया बता? बताओ कैसे आया? हाँ हाँ।
हमको भी बता दो, हमको भी। नहीं नहीं, देखो सॉल्व करते हैं। 24/11 इंटू 11/8। अब यहाँ पर नोटिस करो, ये पावर क्या सेम है। देखो देखो, हाँ पावर सेम है। हाँ देखो, पावर सेम है तो बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो पावर इसका क्या होगा, 3 होगा। 11 11 कट गया, 8 3 जा 24, तो 3 का पावर 3। अब समझ में आया अदिति? अदिति बताइए, समझ में आया? देखो, जब भी पावर अगर सेम हो और बेस अगर डिफरेंट हो, तो पावर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, और जो भी कैंसल आउट होगा उसको कैंसल आउट करके जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा। ये समझ में आया ना इतना? जल्दी नोट कर लो। खुद से कर लेते हो, बोलते हो बंद आ रहा है। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना? चलो इसको बताओ, पावर नोटेशन मतलब समझ में आ रहा है ना? देखो, एक्सप्रेस इन पावर नोटेशन, क्वेश्चन ये है, ठीक है? ओ यार, अब दिख रहा है ना? तो क्वेश्चन है, एक्सप्रेस इन पावर नोटेशन। पावर नोटेशन समझ में आ रहा है? यहाँ पे पावर नोटेशन क्या होता है? हाँ हाँ, चलो आगे। हाँ हाँ, ठीक है। सबसे बना है, फर्स्ट का होगा -6 का क्यूब, यही है ना, -6 का क्यूब। और दूसरे का 5/7 का होल स्क्वायर, यही है ना? रोहित आया आपका? अदिति समझ में आया फर्स्ट नंबर कैसे आया है? देखो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लो, यही किया हो ना अमिया? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो 216 का, उसके बाद वहां से कॉमन लेना स्टार्ट करना, यही किया हो ना अभिज्ञान? क्या बताया था, बोलो। क्या याद है, बताओ, जब बताए थे 6 में तो याद होगा ना? रोहित, समझ में नहीं आया आपको?
अदिति आपको समझ में आया है? अदिति, आवाज जा रही है आपको? अदिति बताओ समझ में आया क्या नहीं? वैसे हम सॉल्व करके बताएंगे आपको। 216 का देखो, 216 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेगा ना, वहां से फिर कॉमन टर्म लेना आपको। ठीक है, जितना बार रिपीट करेगा नंबर, कॉमन टर्म कैसे निकालते हैं? जो नंबर एक जैसा दिखे उसको एक अलग ले लेते हैं, एक नंबर को चूज कर लेते हैं, करते हैं ना? या विज्ञान, एक बार अपना जो सॉल्यूशन है उसका उसका एक बार फोटो खींच के दे दो, ग्रुप में देख लेंगे। हाँ भेज देना, ठीक है। वहाँ आप देख लेना ग्रुप में आदित्य, अगर वहाँ समझ में नहीं आएगा ना तो हमको एक बार कॉल कर लेना आप, तो हम सॉल्यूशन बता देंगे फिर से। ठीक है, आगे बढ़े। तो कुछ लॉज है एक्सपोनेंट का। पहला लॉज है, बोर्ड नहीं दिख रहा है? अरे वो थोड़ा सा ये करता है। देखो, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पावर्स का, जब बेस क्या हमारा सेम हो। ठीक है, तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, जब बेस हमारा सेम होता है तो हम लोग पावर्स को ऐड करते हैं। देखो, जब बेस हमारा क्या हो, सेम हो, तब हम लोग पावर्स को क्या करते हैं, बस ऐड करते हैं। जैसे एग्जांपल बता रहे हैं आपको। तो 3 का पावर 5 है इंटू 2 का पावर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना बेस क्या है, नहीं नहीं सॉरी, 3 का पावर 3 है। तो यहाँ पर देखो बेस क्या है, दोनों का सेम है। बेस हमारा यहाँ फर्स्ट वाले में क्या 3 है, और यहाँ भी क्या है, सेकंड वाले में भी बेस हमारा 3 है। तो हम लोग को करना कुछ नहीं इस तरह की। हाँ बोलो। तो यहाँ हमको करना कुछ नहीं होता है, बस बेस को एज इट इज लिख देते हैं और पावर्स को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। 5 + 3 क्या हो जाएगा, 8। तो आंसर आपका क्या रहेगा, 3 का पावर 8। ठीक है, फिर से बताते देखो, जब पावर बेस क्या हो हमारा सेम हो और पावर्स हमारा क्या हो, डिफरेंट हो। हाँ देखो, तो जब पावर्स डिफरेंट हो और बेस हमारा सेम हो तो क्या करते हैं, बस बेस को एज इट इज लिखते हैं और पावर्स को ऐड कर देते हैं। अदिति समझ में आया? हाँ नोट कर लो। और इसके पहले वाला जो क्वेश्चन दिया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, उसमें क्या था, बेस हमारा डिफरेंट था और पावर्स हमारा सेम थी। तो उसमें क्या किए थे, पावर्स को कॉमन ले लिए थे और बेस में जो भी कैंसल आउट हुआ उसको कैंसल आउट करके हम लोग आंसर लिखे थे। तो ये दोनों चीज में आप लोग को घबराना नहीं है।
देखो इस तरह से अपना नोट कर लो, जैसे ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इजकल टू ए टू द पावर एम प्लस एन। तो ये भी लिख सकते हैं आप, अपना जैसे समझ सकते हैं समझना, एग्जाम्पल भी है और उधर फॉर्मूला भी लिखती है, ठीक है। तो अब इसको रब करें। हाँ। हम्म। तो जब नंबर क्या हो सेम हो और हम लोग को निकालना है क्वोशंट, तो हम लोग कैसे करेंगे, बस पावर्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हम्म। देखो जब क्या हो बेस हमारा सेम है और पावर्स क्या डिफरेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे पावर्स को, ठीक है। पावर्स को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जैसे देखो 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 2, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 का पावर 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 3। तो 3 का पावर 3 लिखेंगे। ये समझ में आया। हाँ 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 हाँ। हम्म। देखो यहाँ लिखे भी हैं, ए टू द पावर एम डिवाइडेड ए टू द पावर एन, तो इजकल टू ए टू द पावर एम माइनस एन, मतलब इसका पावर और इसका पावर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। जब बेस हमारा सेम रहेगा तब। नोट कर लिए। सब लोग कर लिए, रोहित। अब देखो हम लोग को पावर्स का पावर्स निकालना है, तो हम लोग कैसे करेंगे बताओ। बताओ जी। रोहित कहाँ गया जी। बोलो। हाँ बोलो। नहीं जी।
करना क्या रहता है, जो एक्सपोनेंट दिया रहेगा, मतलब जो पावर दिया रहेगा ना, जैसे एग्जांपल देखो, क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा, 2 का पावर 2 फिर पावर 3, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना होता है, ये जो पावर इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2। हम्म। तो देखो, तो क्या होगा, टू का पावर, टू एज इट इज रहने दो, बेस को रहने दो एज इट इज। ये जो पावर है 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 2 × 3, 2 का पावर 6 होगा, ठीक है ना। अब समझ में आया, सिर्फ एक्सपोनेंट का जो एक्सपोनेंट रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है, बेस को एज इट इज रहने देना, जैसे रहेगा वैसा ही रहने देना, और एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देना बस। तो ये आपका था लॉज 3। नोट करो इसको। रोहित चला गया क्या? रोहित चला गया है। भाग जाता है। हम्म। चलो हो गया। हाँ, तो स्कूल में क्या चल रहा है अभी? फॉग भी चल रहा है साथ में। देखो ऐसा भी हो सकता है, बेस हम फॉग का स्पेलिंग लिख देते हैं, यही होता है ना। देखो अब ऐसा भी हो सकता है कि बेस, हाँ बोलो। अच्छा, तो देखो अब बताएं, बेस क्या है हमारा, बेस को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, पावर जब हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब एक्सपोनेंट हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तब कैसे करेंगे, a⁴n इंटू b⁴n, यही रहेगा, रहेगा ना। दो नंबर इसी तरह रहेगा ना जी। अरे बोलो भी। हाँ तो देखो, ये बेस को मल्टीप्लाई करना है, देखो बेस को मल्टीप्लाई करना है, a × b क्या होगा, ab, और ये n कॉमन लेना है, तो n हो जाएगा बस पावर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन था इस पर एक, चलो बताओ इसका कितना होगा। 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 4। हाँ चलो। हाँ 6 का पावर 4। अदिति समझ में आया? हाँ देखो, अब आगे का लास्ट जो हमारा लॉज है उस पर आते हैं। इसको नोट कर लिए, नोट किए हो इसको पहले? इसको नोट किया जी? हम्म। चलो तो आते हैं।
तो लॉज याद कर लेना, इसके बिना नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो फाइंडिंग पावर ऑफ, हाँ हाँ, अब बताओ, ए टू द पावर एन डिवाइडेड बी टू द पावर एन, इसको कैसे करेंगे बताओ। नहीं दिख रहा है? आधा दिख रहा है, कैसे? दिख तो रहा है। देखो, ए टू द पावर एन डिवाइडेड बी टू द पावर एन, अदिति आपको दिख रही है? क्या मियाँ, सारा नेट खत्म कर लिया है और बोल रहे दिख नहीं रहा। तो देखो इसको कैसे करेंगे, ये जो बेस है इसको ए बाई बी लिखो। क्वेश्चन ही अभी तक नहीं दिखा है। अभिज्ञान दिखा आपको? ठीक है। देखो, क्या दो डिफरेंट बेस है और पावर क्या हमारा सेम है, तो हमको क्या करना है, पावर निकालना क्वेश्चन। तो देखो क्या करेंगे, बेस जो हमारा ए बाई बी लिख लिए, और ये जो पावर है उसका कॉमन ले लो, तो ए बाई बी टू द पावर एन हो जाएगा, ठीक है ना। सब क्वेश्चन दें? इसको सॉल्व करके बता, तो 5 का पावर 4 डिवाइडेड 3 का, 5/3 टू द पावर 4। बेसिक है ना। अब देखो ना, है लास्ट आते हैं लॉज पे। जीरो एक्सपोनेंट, देखो जब थोड़ा हम इधर उधर मूव करेंगे ना तो थोड़ा सा बोर्ड क्या करेगा, ब्लर दिखेगा। वो क्या करता है ना, क्या बोलते हैं उसको, फोकस करता है बोर्ड पे। अब देखो जीरो एक्सपोनेंट का रोल क्या है, किसी भी नंबर के ऊपर पावर क्या हो, जीरो हो, तो वो क्या डायरेक्ट हो जाएगा, वन, वैल्यू क्या देगा, वन, एक्सेप्ट जीरो। हाँ, इफ एनी नंबर हैविंग पावर जीरो देन वैल्यू बिकम वन। अब एक्सेप्ट जीरो होगा, समझ गए ना, एक कंडीशन भी है। अब जीरो का पावर जीरो रहेगा तो हाँ, जीरो का पावर जीरो है तो उसमें मत लगा देना कि वन हो गया। इसको नोट कर लो, इतना ही प्रॉपर्टी था, ए टू द पावर जीरो इजकल टू वन। तो कोई भी नंबर के ऊपर अगर पावर अगर जीरो है, जैसे टू का पावर जीरो है, तो वो क्या होगा, वैल्यू वन हो जाएगा। समझ में आया?